हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड ट्रस्ट में के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि शम्मी बताती है कि लोग उसको ताने मारते हैं उसके सेक्सुअल प्रेफरेंस को लेके। डायरेक्ट कुछ नहीं कह पाते लेकिन इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं, और मैं बोल सकती नहीं और बातें छुपती नहीं। अशोक ने सवाल किया कि क्या तुम्हें अब भी ये चीज़ें बॉदर करती हैं, फ़र्क पड़ता है तुम्हें। शम्मी ने कहा वैसे नहीं पड़ता, पर जब रिस्ट्रिक्शन में बांध दिया जाए तब पड़ता है। वो लोग जो खुद को अपना कहते हैं वो पीठ में छुरा घोंपे तो गुस्सा आता है। जब आप जवाब नहीं दे पाते ना तब बुरा लगता है। समझ में आया। और पापा ने मुझे अपने हिसाब से जीने की आज़ादी तो दे दी है, पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। मैं किसी के सामने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और उनको अपने बारे में क्या बताऊं। और जिनके लिए वो मुझे रिस्ट्रिक्ट करते हैं वही उनके अपने मेरे बारे में लोगों को बता रहे हैं। अशोक ने कहा एक बात याद रखना, जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते ना तो आपके कैरेक्टर पर कीचड़ उछालते हैं। उन्हें आपसे जीतने का बस एक यही तरीका नज़र आता है, यही दस्तूर है। तुम इन चीज़ों के बारे में मत सोचो। वो तुम्हारा ध्यान हटाना चाहते हैं, तुम्हें डिस्टर्ब करना चाहते हैं जिससे तुम कमज़ोर पड़ो, पर तुम्हें इसे अपनी ताकत बनानी चाहिए। अंकल से बात करो, बताओ उन्हें कि खन्ना और उसके बेटे क्या कर रहे हैं। अब तो हमारे पास सबूत भी हैं, उसका फ़ायदा उठाओ। सबूत? वो लड़की? हाँ, इसीलिए उसे जॉब पर रखा है। ऐसा ना हो वो हमारा फ़ायदा उठा ले। समझ में आया अशोक जी? कहीं हमारे सीक्रेट्स जाकर उन्हें बता दिए तो। शम्मी, उसे ऐसे सीक्रेट्स देगा कौन? ना तुम ना मैं। मुझे नहीं लगता कि वो उनसे मिली हुई है, और अगर ऐसा है भी तो जल्दी पता चल जाएगा। वो उन लोगों को वही बताएगी जो उसे हम बताएंगे। शौकी, मैंने ये मामला तुम पर छोड़ दिया है, तुम देखो तुम्हें क्या करना है, पर मुझे उन पर ट्रस्ट नहीं है, खासकर उस पर ट्रस्ट नहीं है। मैं इसीलिए उसे आजमा रहा हूँ, देखते हैं उस पर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है। आजमाना ज़रूरी भी है, ऐसे ही उसे पापा के सामने नहीं ले जा सकते, वो मुकर भी सकते हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम अभी अपने केसेस पर ध्यान दो। ये सारे इम्पोर्टेंट केस ट्रायल है, और फालतू लोगों की फालतू बातों पर मत ध्यान दो, और ना ही सुनो। जब भी ऐसा कुछ सुनो तो ये याद रखना कि ये सब तुम्हें जानबूझकर सुनाया जा रहा है कमज़ोर करने के लिए। शम्मी कहती है जानती हूँ, मैं ध्यान रखूँगी तुम्हारी बातों का। अशोक उठकर अपने ऑफिस में चला जाता है, और शम्मी अगले दिन के लिए अपना केस प्रिपेयर करने लगती है। शाम को छुट्टी से पहले युक्ति शम्मी के ऑफिस आई। आते हुए वो डर रही थी, सोच रही थी कि पता नहीं क्या क्या सुनाएगी अब। क्या ये जॉब लेके मैंने सही किया है? नहीं लेती तो क्या करती? जॉब तो मुझे हर हालत में करनी थी ना। अब सही किया है, गलत किया है, जो भी किया है अब तो कर ही लिया है। खैर युक्ति जो उसके ऑफिस में एंटर हुई तो उसने कहा मैम कल के लिए कोई मीटिंग है आपकी? शम्मी ने कहा उसकी ओर देखते हुए कि
तुम्हें जानकर क्या करना है? युक्ति तो पल कुछ सोचती रही कि क्या कहे, फिर बोली, सर ने कहा था रोज़ शाम को पूछने के लिए और फिर रिमाइंडर देने के लिए। मेरी कोई मीटिंग नहीं है। ये कहकर शम्मी फिर से अपनी फाइल में बिजी हो गई। युक्ति ने ऑफिस से बाहर आकर एक ठंडी सांस ली। उफ, आज कुछ बोली नहीं, लगता है कुछ ज़्यादा ही बिजी है। ये सोचकर फिर अशोक के ऑफिस में गई। उससे पूछा तो उसने उसे अपनी 2 मीटिंग के बारे में बताया और उसके बाद युक्ति अपने शाम की शिफ्ट के लिए निकल गई। शाम को घर जाते हुए शम्मी ने अशोक से पूछा कि तुम उस लड़की को हमारे मीटिंग शेड्यूल के बारे में पूछने के लिए क्यों कहा है? ये जानने के लिए कि वो हमारी इन्फॉर्मेशन देती है या नहीं। शौकी, तुम रिस्क ले रहे हो। अगर हमारा कोई क्लाइंट टूट गया तो कितना नुकसान होगा पता है? पापा पिछली बार कितने नाराज़ हुए थे। मैंने अपने उसे किसी भी मीटिंग के बारे में नहीं बताया। तुम सोच लो क्या करना है। मैं सोच समझ कर ही कर रहा हूँ यार। ठीक है, मैं कल दाना डालने वाला हूँ खन्ना के लिए। 2 दिन में पता चल जाएगा। वैसे शुरुआत मैंने आज ही कर दी है, तुम बेफिक्र रहो। और किसका नाम बताने वाले हो तुम? और तुम्हें भरोसा है कि खन्ना उसे अप्रोच नहीं करेगा या करेगा? और वो हमारी फर्म से केस वापस नहीं लेंगे। वो ट्रस्टवर्दी है शम्मी। उन्हें खन्ना के पास जाना होता तो हमारे पास आते ही नहीं। हम उनकी पहली पसंद है। खन्ना कितना कमीना है तुम्हें पता है। वो हमसे केस हथियाने के लिए अपनी फ़ीस आधी भी कर सकता है। वो फ्री में केस लड़ेगा ना, तो भी वो ये केस हथिया नहीं सकता। अच्छा, तो अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है तो ठीक है। ये कह के दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। अगले 2 दिन शम्मी कोर्ट में ट्रायल की वजह से बिज़ी रहती है। वो जितना वक्त ऑफिस में रहती, अपने केस स्टडी में बिज़ी रहती। अशोक ने युक्ति को आजमाने के लिए एक बड़े केस के बारे में बताया था, पर 2 दिन गुजरने के बाद भी खन्ना की तरफ से पार्टी को कोई अप्रोच नहीं किया गया था। अशोक ने एक दिन और इंतज़ार किया और अब वो युक्ति को लेकर श्योर था। शाम को जब युक्ति अशोक के ऑफिस में बताने पहुंची कि वो निकल रही है तो अशोक बोला कि 5 मिनट रुको, मैं भी चलता हूँ। वैसे तुम यहाँ से अपने ऑफिस ही जाती हो ना? वैसे तो ऑफिस ही जाती हूँ। कई बार मेरे फ्रेंड्स आ जाते हैं तो थोड़ी देर उसके साथ कहीं बैठ जाती हूँ। अच्छा, अगर आज तुम्हारे फ्रेंड्स आ रहे हैं तो उन्हें मना कर दो, क्योंकि आज तुम मेरे साथ जा रही हो। और कहाँ जा रहे हैं हम? मैं अपने घर जा रहा हूँ, लेकिन तुम शम्मी के घर जा रही हो। उसके कल की हेयरिंग है और फाइल यहाँ ऑफिस में है। तबीयत ख़राब थी तो सीधा कोर्ट से घर चली गई और फाइल यहाँ है। मैं तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दूँगा, तुम ऑटो लेकर उसके घर चली जाना और फिर ऑफिस। ठीक है, फाइल ज़रूरी है और मुझे अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल जाना है। मैं जा नहीं सकता। ज़रूरी ना होता तो तुम्हें ना कहता। तुम्हें जाने में कोई परेशानी तो नहीं है? और कोई परेशानी तो नहीं है, पर मैं घर नहीं जानती। अशोक ने ऑफिस लॉक करते हुए कहा कि चलो रास्ते में समझा दूँगा। अशोक ने उसे ऑटो स्टैंड छोड़ा और कुछ रुपए देते हुए कहा कि ये तुम्हारा ऑटो का किराया और फाइल ध्यान से लेकर जाना। और फिर उसने ऑटो वाले को भी रास्ता समझा दिया। युक्ति के जाने के बाद उसने शम्मी को फ़ोन किया। शम्मी ने फ़ोन उठाया तो अशोक ने बोला कि युक्ति को तुम्हारे घर भेजा है फाइल देकर। उम्मीद है फाइल सही सलामत पहुंचेगी। फाइल तो मुझ तक पहुंच ही जाएगी, पर रास्ते में उसके फ़ोटो भी लिए जा सकते हैं।
तो वो तुम्हारे साथ ही होगी ना, फ़ोन चेक कर लेना। और कैसे? मैं उससे कहूँगी लाओ अपना फ़ोन दो, मुझे चेक करना है, तुमने किसे क्या भेजा है? वो तुम देखो तुम्हें क्या कहना है और करना है। ये कहकर अशोक ने फ़ोन कट कर दिया और अपने घर की तरफ निकल गया। युक्ति को घर ढूंढने में कोई ख़ास परेशानी नहीं हुई। ऑटो वाले को पैसे देकर गेट खोलकर अंदर गई तो वॉचमैन को देखकर बोले कि शम्मी मैम से मिलना है। वॉचमैन ने उसे अंदर जाने को कहा। अंदर आकर युक्ति इधर उधर देखती रही, उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसे आवाज़ सुनाई दी तो उसने ऊपर देखा। शम्मी ऊपर खड़ी थी। उसने कहा ऊपर आ जाओ। युक्ति ऊपर गई और शम्मी के पीछे उसके बेडरूम में आ गई। थोड़ी सी आशंकित और डरी हुई थी, जो युक्ति अक्सर शम्मी के सामने हो जाया करती थी। शम्मी ने कहा फाइल लाई हो? युक्ति जी, और अपने बैग से फाइल निकाल कर शम्मी को पकड़ाती है। शम्मी कुछ देर फाइल देखती है और फिर युक्ति कहती है कि मैं चलती हूँ। शम्मी ने कहा अरे रुको रुको, इतनी जल्दी में क्यों? मुझे ऑफिस जाना है। चली जाना, अभी तो बहुत टाइम है। अच्छा अपना फ़ोन दोगे, मुझे बात करनी है। मेरा फ़ोन डिस्चार्ज होकर स्विच ऑफ हो गया है, ऑन होने में टाइम लगेगा। युक्ति उसे अपना फ़ोन देती है। शम्मी फ़ोन लेकर नंबर मिलाने लगती है और युक्ति से कहती है कि तुम खड़ी क्यों हो, बैठो ना। तो युक्ति साइड में रखे काउच पर बैठ जाती है। शम्मी ने अशोक को फ़ोन मिलाया। अशोक फ़ोन उठाता है और शम्मी की आवाज़ सुनकर अशोक बोलता है तो हथिया लिया तुमने बेचारी लड़की का फ़ोन। हाँ फाइल मिल गई है, तो चेक कर लिया फ़ोन। युक्ति की तरफ देखकर शम्मी बोलती है कि तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। कहकर वो कमरे से बाहर निकल जाती है और कहती है हाँ मैं उसमें क्लास देख रही थी, एक बार पूरी तरह स्टडी कर लो फिर तुम्हें बताती हूँ। शम्मी दूसरे कमरे में जाकर युक्ति का फ़ोन चेक करती है। इत्मीनान से चेक करके वो अशोक से कहती है कि कुछ भी नहीं मिला फ़ोन में। अशोक ने कहा मैंने तो पहले ही बोला था, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं था। शम्मी ने कहा चलो मैं बाद में फ़ोन करती हूँ तुम्हें। फ़ोन कट करके शम्मी वापस अपने रूम में आती है तो युक्ति उसे देखकर खड़ी हो जाती है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि मेरा फ़ोन दे दूँगी, तुम्हारा फ़ोन कुछ छिपा रखा है क्या इसमें? हीरे मोती तो नहीं है? मुझे ऑफिस जाना है। वैसे कैसा ऑफिस है तुम्हारा, क्या काम करती हो तुम? आपको नहीं पता? आपने तो सब पता करवाया है। हाँ मैंने डिटेल्स नहीं पढ़ी तो तुम ही बता दो। तो युक्ति अखबार का नाम लेकर बताती है कि मैं वहाँ प्रेस में हूँ। अखबार में जो भी छपना होता है वो सारे मैटर देखती हूँ। एडिटर जैसा बताता है उनकी गैर हाजिरी में वो सारे काम देखती हूँ। कुछ चेंज करना होता है तो चेंज करती हूँ। इतने बड़े अखबार में तुम्हें जॉब कैसे मिल गई? उस अखबार के एडिटर मेरे मामा जी हैं। युक्ति बोल तो गई थी पर अब सोच में पड़ गई थी कि बताना चाहिए था कि नहीं। खैर उसने आगे कहा कि मैं उन्हीं के पास इंटर्नशिप कर रही हूँ। अच्छा तो अगर एक दिन तुम नहीं गई तो अखबार नहीं छपेगा क्या? युक्ति को समझ नहीं आता तो कहती है कि क्या मतलब? शम्मी कहती है देखो मैं आज अच्छे मूड में हूँ तो तुम छुट्टी कर लो। आज हम दोनों एक साथ बैठते हैं। तुम्हें मुझसे शिकायतें हैं, मुझे तुमसे कुछ गिले हैं, तो बैठकर शिकवे गिले दूर करते हैं। ये बोलते हुए शम्मी युक्ति के चारों ओर सर्कल लगा रही थी और युक्ति के कांटेक्ट नंबर चेक कर रही थी जो उसके दिमाग में पहले नहीं आया था। और नंबर चेक करते हुए बोलती है कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता और कुछ हमसे सुना होता।
ये कहते हुए शम्मी ने कहा, अरे मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं, क्या पियोगी? कुछ नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। नहीं, आज तो हम ऑफिस नहीं जाओगी, चलो कहीं बाहर चलते हैं, मेरी तरफ से ट्रीट, तुम्हें इतना परेशान करने के लिए। किसी अच्छी जगह जाकर डिनर करते हैं, बताओ कहाँ चलोगे? युवती शम्मी की बातें सुनकर हैरान परेशान थे, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। युवती मन ही मन सोच रही थी कि मुझे देखकर इसके माथे पर त्योड़ियाँ चढ़ जाती हैं, वो इतना मीठा बोल रही है, पता नहीं इसका मूड अच्छा है या फिर भूकंप आने वाला है। उसने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है, आप मुझे मेरा फ़ोन दे दीजिए, मुझे मेरा फ़ोन मिल जाए तो मैं ऑफ़िस के लिए निकल जाऊंगी। अरे बाप रे, तुम्हारी सुई तो ऑफिस पर ही अटकी है, मैं तुम्हें बाहर डिनर के लिए ले जाना चाहती हूँ और तुम्हें ऑफिस जाना है। युवती ने कहा, डिनर के लिए थैंक यू, मगर मुझे होटल वगैरह का खाना पसंद नहीं है और आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब होटल वगैरह जाना पसंद नहीं है और आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो शम्मी ने कहा, तो घर पर ही कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, यहीं कुछ खा लेते हैं। क्यों? ये बोलते हुए शम्मी युवती के कान के पास बिल्कुल अपने होठ ले गई, बिल्कुल पास, और कहा कि वैसे भी आज घर पर कोई नहीं है, बस मैं, तुम और तन्हाई। तो देखते हैं आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।